हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीडीएफ का जो क्वेश्चन और बचा था उसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो सवाल में क्या बोल रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला वायु में रखा है। गोले के केंद्र पर वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है। उसके बाद बोल रहा है कि बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितनी दूर दिखेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो, ये कितनी दूर दिखेगा यानी इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, यही बोल रहा है। कितनी दूर दिखेगा। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, जो मान दिया सबसे पहले उसको लिख लो। त्रिज्या दिया है आर का मान, कोई दिक्कत नहीं, आर बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर। बी का मान अभी बताया, पूछ ही रहा है। अच्छा, यू का मान कैसे निकालोगे। जो तुम्हारी त्रिज्या दी रहे, ठीक है, और बुलबुला जितनी दूर रहे, जो त्रिज्या दी रहे बुलबुला जितनी दूर रहे, तो त्रिज्या में से जितनी दूर बुलबुला है उसको क्या कर दो, घटा दो। त्रिज्या तुम्हारी है 5 सेंटीमीटर, दूर रखा है 2 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे, 5 में से 2 को घटा दोगे तो तुम्हारा किसका मान मिल जाएगा, यू का। देखो यू बराबर आर माइनस के 2 करोगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर दूर है, 3 सेंटीमीटर होता तो यहाँ पर क्या लिख देते 3। आर का मान दिया था 5 और 2 को घटाओगे तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 3। n1 का मान दिया है कितना, कांच का बुलबुला, कांच यहाँ पर जो गोला है वो कांच में रखा था, हम कांच लिखना भूल गए थे, ये कांच में है। यानी n1 का मान कितना दे दिया है, 1.5। n2 का मान अपने से मान लिए कितना होगा, 1, क्योंकि कोई मान दिया नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। और 1 लगभग के में आएगा भी, अगर निकालोगे भी तो n2 का जो मान आएगा वो 1 ही आएगा। सूत्र पढ़ाए होंगे, n2/v माइनस के n1 अपान यू इक्वल टू n2 माइनस के n1/r। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर क्या कर देना है, सभी मान रख देना है। देखो हमने सारे मान रख के हल कर दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। देखो n2 का मान दिया है कितना, 1, यहाँ पर 1 रख दिए। और इसके बाद b का मान तो हमसे पूछ ही रहा था, b वैसे लिखा है, माइनस लगा था सूत्र में, माइनस लगा दिए। n1 का मान कितना है, 1.5 लिख दिए। बट्टे में u का मान अभी निकाले, कितना आया था, 3 रख दिए, बराबर करोगे। n2 का मान कितना है, 1 है, माइनस के n1 का मान कितना है, 1.5। r का मान कितना है, त्रिज्या कितनी दी थी, 5 सेंटीमीटर, 5 यहाँ पर लिख दिया हो। यहाँ पर फिर से वही क्या हो जाएगा, 1/b माइनस के। देखो इसको काट दो, ठीक, इसको काटोगे 1.5 दूनी कितना होता है, 3 होता है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर यदि 0 बढ़ाओगे तो यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, यानी कितना आ जाएगा, 1/2। बराबर करोगे, 1 में से 1.5 को हटाओगे तो तुम्हारा बचेगा कितना, 0.5। कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। उसके बाद देखो, और यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, 5। हमने क्या कर दिया, इसमें 10 से गुणा करा दिया और 10 से भाग, क्या कर दिया, 10 से गुणा और 10 से भाग। जब 10 से गुणा और 10 से भाग करोगे तो देखो आएगा क्या, यहाँ पर 10 से गुणा करोगे पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50। आगे वाले में देखो कर दिए हैं, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा और आगे करते हैं। 1/b जैसे लिखा था लिखे हैं, माइनस के 1/2 भी लिखे हैं। यहाँ पर 0.5 गुणा 10 में करोगे तो केवल 5 बचेगा, 5 गुणा 10 में करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। फिर से वही 1/b लिखोगे, यहाँ पर माइनस है, बराबर नहीं है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। 1/में में क्या, 2, और इसको 5 को 50 इसको भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 अपन दाम में 50, यानी कि 1/10। और आगे चलो, देखो 1/b जैसे लिखा था लिखे हैं। 1/2 माइनस के था, इधर आ गया तो किस में हो गया, प्लस में। 1/10 जैसे था वैसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, 10 और 2 का एलसीएम ले लिए, 10 ही आएगा, सबको पता होगा। 10 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर 10 × 9 10 हो गया, और यहाँ 2 का गुणा 5 में करोगे, 1 में करोगे, 2 गुणा कितने बार करो, 5, तभी 10 आएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। अब 5 और 1 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर देखो 1/b बराबर 5 1 कितना हो गया, 6, बट्टे में क्या हो जाएगा, 10। अब क्या कर देते हैं, तिरिया गुणा कर दिए। तिरिया गुणा करोगे तो b का गुणा 6 में करोगे तो 6b आ जाएगा, 10 × 9 10 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, b को 6 से भाग दे देते हैं। देखो b को जब 6 से भाग दोगे तो ये तुम्हारा जाएगा 1.67 आंसर आएगा। इसको भाग दे लेने, जिसको भाग हम दे रहे हैं। देखो 6 का नम कितना हो जाएगा, 6, इसमें बचेगा 4, पॉइंट लगाओगे और कितनी बार जाएगी, 6 से 36, और फिर उसके बाद इससे चला जाएगा, फिर 4 बचेगा तो इसको 7 लिख सकते हैं, वो 6.7। b का मान तुम्हारा आ जाएगा 6.7, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल को चित्र से भी हल किया जा सकता था, लेकिन सिंपल सी सवाल है, ज़्यादा नंबर में पूछी नहीं जाती है।
2-3 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाए, 3 नंबर तो मान लो आ जाती है। तो इस सिंपल से सूत्र लगा सकते हो, क्योंकि इसमें निगमन भी दिया था। क्या दिया था? निगमन। निगमन एक दिया था भैया, निगमन दिया था तुम्हारा, बोल रहा था कि गोली पृष्ठ क्यों के लिए फोकस दूरी का सूत्र शायद, या फिर अपवर्तन का सूत्र, कुछ ऐसा ही था। तो इसको जो चैप्टर पढ़ाए हैं, जो ये चैप्टर चल रहा था, इसका जो पहला निगमन था, सबसे पहला निगमन, वो यही आया था। तो इस निगमन को कर देना है बस, वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। पहला आंसर जो रहेगा उसका निगमन ही रहेगा। ये सूत्र जहाँ पर आया होगा उसको कर देना है। बाकी दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगी? सवाल। तो 3 नंबर का तुम्हारा हो जाएगा, हो सकता है निगमन, और 2 नंबर की क्या हो जाए? सवाल। तो सवाल में ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सिंपल सा करो, बस इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर।